गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 14 चैप्टर जो है त्रिविमीय ज्यामिति स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 14.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दी है। 14.3 तक बच्चों हमने दो रेखाओं के समीकरणों के बारे में पढ़ा है, अलग अलग स्थितियों में उनकी हमने कार्तीय समीकरण पढ़ी है, सदिश रूप में समीकरण पढ़ी है और दो रेखाओं के बीच के कोण को ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ तक हम अच्छे से कवर कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब जो मैं एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ बच्चों, वो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में से एक है और 90% क्वेश्चन जो है वो इसी एक्सरसाइज में से आज तक आते रहे हैं 6 नंबर के, और आगे भी इसके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 14.4 को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-10 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन के आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चों हम 14.4 में पढ़ने वाले हैं दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन तथा प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए बच्चों, आपको इसमें क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे दो रेखाओं की समीकरण दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले हमें यह प्रूफ करना होगा कि वो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी करती हैं या नहीं करती हैं। इसके लिए आपको कुछ मैकेनिज्म से गुजरना होगा, जिसके बारे में मैं आपको अभी यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। देखिए बच्चों, हो सकता है कि आपको दोनों रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दे रखी हूँ, हो सकता है आपको सदिश रूप में दे रखी हो। मैं जो पहली कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ वो है जब दोनों रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दे रखी हो, अर्थात x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। तो बच्चों ये होगी समीकरण नंबर 1 या रेखा 1 की समीकरण होगी। और x माइनस x2 बटे a2 y माइनस y2 बटे b2 बराबर में z माइनस z2 बटे c2, और ये हो जाएगी बच्चों समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों रेखाओं की समीकरण मैंने कार्तीय रूप में ली है। तो बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से दो समीकरण दी जाएगी रेखाओं की, और आपसे पूछा जाएगा कि जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा, किस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना होगा। बच्चों हमें क्या करना होगा, दोनों ही रेखाओं के बराबर में कोई अचर राशि, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लैम्डा और यहाँ पे ले लिया म्यू, तो दोनों ही रेखाओं के बराबर में आपको कोई भी दो अचर राशि लैम्डा म्यू या फिर r1 और r2 लेकर आपको दोनों रेखाओं के ऊपर एक एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए बच्चों, इस रेखा के ऊपर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। जब पहले निर्देशांक को मैं लैम्डा के बराबर लेकर जब x का मान ज्ञात करूंगा तो उस बिंदु का x निर्देशांक होगा। दूसरे अनुपात को जब लैम्डा के बराबर लेकर y का मान ज्ञात करूंगा तो वो y निर्देशांक होगा, और तीसरे अनुपात को z के बराबर लेकर जो मैं z का मान ज्ञात करूंगा वो इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु का z निर्देशांक होगा। तो बच्चों ये बात तय है कि जब आप इस रेखा के बराबर में कोई भी अचर राशि लेकर जब यहाँ से x y z का मान प्राप्त करते हैं तो वही x y z का मान जो है वो इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को इंडिकेट करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रेखा एक पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे आएंगे बच्चों। पहले अनुपात को जब लैम्डा के बराबर लेकर x का मान निकालेंगे बच्चों, तो a1 को लैम्डा से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा a1 लैम्डा, और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा x1, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास b1 लैम्डा, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे y1, और यहाँ पर आ जाएगा c1 लैम्डा, और प्लस का आ जाएगा z1। तो बच्चों मैंने प्रत्येक अनुपात को लैम्डा के बराबर लेकर x y z का मान ज्ञात कर लिया, और यही x y z का मान रेखा एक पर किसी बिंदु के निर्देशांक को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार बच्चों हम लोग यहाँ पे रेखा दो पर किसी बिंदु के निर्देशांक को प्राप्त करने के लिए इन अनुपातों से x y z का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से x का मान आ जाएगा a2 म्यू, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे x2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों b2 म्यू, और प्लस में आएगा यहाँ पे y2, और यहाँ पे आएगा c2 म्यू, और प्लस में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे z2। तो देखा बच्चों, यहाँ पे हमने लैम्डा और म्यू को इक्वल लेकर इन दोनों ही समीकरणों से जो x y z का मान निकाला है वो x y z का मान रेखा 1 और 2 के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है।
अगर बच्चों ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वो जो बिंदु होता है प्रतिच्छेदी बिंदु, वो उभयनिष्ठ बिंदु होता है। वो दो अलग अलग बिंदु नहीं होते दोनों रेखाओं के ऊपर। तो अगर ये दोनों बिंदु जो हैं वो प्रतिच्छेदी बिंदु को इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों बिंदु जो हैं वो आपस में संपाती होंगे। ये दो अलग अलग बिंदु ना होकर एक बिंदु को इंडिकेट करेंगे। तो बच्चों ये दोनों बिंदु संपाती होंगे तो इनका x घटक x के बराबर, y घटक y के बराबर और z घटक जो है वो z के बराबर होगा। और यहाँ से हमें जो है वो 3 समीकरणें प्राप्त होंगी। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, यदि प्राप्त बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु हो तो ये दोनों बिंदु आपस में संपाती होंगी। तो x घटक को जब x के बराबर करेंगे तो बच्चों यहाँ से a1 लैम्डा प्लस x1 बराबर a2 म्यू और प्लस में x2, इस प्रकार से मुझे यहाँ से समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे है b1 लैम्डा प्लस y1 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b2 म्यू और प्लस में आ जाएगा y2। यहाँ से आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। और z घटक को जब बराबर करेंगे तो c1 लैम्डा प्लस में z1 बराबर में c2 म्यू और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा z2। तो यहाँ से आपको समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। तो बच्चों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। दोनों ही रेखाओं से हमने 2 बिंदु प्राप्त करके और इन बिंदुओं को प्रतिच्छेदी बिंदु मानकर इनके x घटक, y घटक और z घटक को जैसे ही हमने यहाँ पे बराबर लिया तो यहाँ से हमें जो है वो 3 समीकरण जो है वो प्राप्त हो चुकी है लैम्डा और म्यू के रूप में। अब बच्चों यहाँ पे कैसे प्रूफ होगा कि यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं? इसके लिए आपको क्या करना होगा, किन्हीं भी 2 रेखाओं के समीकरण से, चाहे वो पहली दूसरी हो, चाहे वो दूसरी तीसरी हो या चाहे पहली तीसरी हो, किन्हीं भी 2 रेखाओं के समीकरण को हल करके हम वहां से लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे और उस लैम्डा और म्यू का मान हम तीसरी समीकरण में रखेंगे। अगर लैम्डा और म्यू के संगत तीसरी समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाती है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है बच्चों कि दोनों रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। और उन लैम्डा और म्यू के मान को जब इन निर्देशांक में रखेंगे तो आपके पास जो है वो प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर किन्हीं 2 समीकरण से प्राप्त लैम्डा और म्यू का मान तीसरी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो बच्चों यहाँ पे ये बात प्रूफ हो जाती है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इस कंडीशन में कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो प्राप्त नहीं होता है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, दोनों ही रेखाओं के बराबर में कोई भी अचर राशि लेकर आप यहाँ से एक्स वाई जेड का मान जब निकालते हैं तो वो एक्स वाई जेड का मान इन रेखाओं के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। अब चूंकि ये दोनों बिंदु जो हैं वो आपस में संपाती होंगे क्योंकि ये प्रतिच्छेदी बिंदु है जो कि उभयनिष्ठ होते हैं, इस वजह से इनके एक्स घटक को एक्स के बराबर, वाई घटक को वाई के बराबर और जेड घटक को जेड के बराबर लेने पर मुझे यहाँ पे जो है वो 3 समीकरण प्राप्त हो जाती है। और इन तीनों ही समीकरण में से किन्हीं 2 समीकरण को हल करके मैं लैम्डा और म्यू का मान निकालूंगा और अगर वो तीसरी समीकरण को यहाँ पे संतुष्ट करता है, लैम्डा और म्यू का जो मान है वो अगर तीसरी समीकरण को यहाँ पे संतुष्ट करता है तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये बात तो है यहाँ पे जब दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में दी गई हो। अभी इसी के ऊपर बेस हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद जब दोनों रेखाएं सदिश रूप में दी गई हो तो फिर हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम ये उसके बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 का पहला क्वेश्चन जो कि इसी मैकेनिज्म के ऊपर आधारित है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छे से अभ्यास भी कीजिएगा। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे जो है प्रश्नावली 14.4 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपको दोनों ही रेखाओं की समीकरण जो है वो कार्तीय रूप में दी गई है और आपसे पूछा गया है कि जांच कीजिए कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं और अगर करती हैं तो प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसका मैकेनिज्म आप जो है वो समझ चुके होंगे, मैं आपको फिर बता देता हूँ। दोनों रेखाओं के समीकरण है x - 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z - 3/4। इसके बराबर तो मैंने अचर राशि यहाँ पे लैम्डा मान ली और x - 4/5 बराबर है y - 1/2 बराबर z का मतलब बच्चों z - 0/1 से होता है। तो बच्चों इसके बराबर मैंने यहाँ पे ले लिया म्यू। तो बच्चों दोनों ही रेखाओं के बराबर में हमने 2 अचर राशि लैम्डा और म्यू मान ली और अब हम यहाँ पे दोनों ही रेखाओं के समीकरण से इनके ऊपर एक एक बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। रेखा 1 पर किसी बिंदु के निर्देशांक,
किसी बिंदु के निर्देशांक। अगर रेखा एक पर किसी बिंदु को अगर मैं P से इंडिकेट करता हूं तो बच्चों पहले अनुपात को जब लैम्डा के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा 2 लैम्डा प्लस 1। क्या आएगा बच्चों यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस का 2 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 लैम्डा प्लस का 3। और देखिए बच्चों यहाँ से रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को अगर मैं Q से इंडिकेट करता हूं तो यहाँ पे जब प्रत्येक अनुपात को म्यू के बराबर लेकर जो एक्स वाई जेड का मान निकालूंगा वो यहाँ पे हो जाएगा 5 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 4। तो यहाँ से x का मान आएगा 5 म्यू और -4 इधर जाकर हो जाएगा +4। इसी प्रकार बच्चों y का निर्देशांक आएगा यहाँ पे 2 म्यू और प्लस का 1 और z निर्देशांक बच्चों यहाँ पे आएगा 1 म्यू यानी केवल म्यू। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे रेखा 1 और 2 के ऊपर जो है वो बिंदु P और Q जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। अगर बच्चों ये दोनों बिंदु जो है वो प्रतिच्छेदी बिंदु हों तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो दो अलग अलग नहीं होते बल्कि वो एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है दोनों रेखाओं का। तो बच्चों अगर ये प्रतिच्छेदी बिंदु है तो बिंदु P और Q जो है वो आपस में संपाती होंगे या दो अलग अलग बिंदु ना होकर एक बिंदु को इंडिकेट करेंगे। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या होगा, यदि दोनों बिंदु P व Q परस्पर प्रतिच्छेदी बिंदु है तो ये संपाती होंगे। परस्पर प्रतिच्छेदी बिंदु हैं तो ये संपाती होंगे। अगर ये दोनों बिंदु संपाती होंगे तो इनका x घटक x के बराबर, y घटक y के बराबर और z घटक जो है वो z के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ क्या होगा, x घटक को x के बराबर करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 जो है वो बच्चों यहाँ पे 5 म्यू प्लस 4 के बराबर होगा, जिससे आपको यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस का 5 म्यू और 4 में से घटाएंगे तो बराबर 3 के रूप में समीकरण नंबर 1 जो है वो प्राप्त हो जाएगी। y घटक को y के बराबर करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर में 2 म्यू और प्लस 1 आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको यहाँ पे 3 लैम्डा माइनस का 2 म्यू बराबर -1 जो है इस रूप में समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। और यहाँ पे देखिए बच्चों 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर म्यू के बराबर लेने पर आपको यहाँ पे 4 लैम्डा माइनस म्यू बराबर में -3 के रूप में समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब तीनों समीकरण आपको प्राप्त हो जाए तो किन्हीं दो समीकरण से हम लोग लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे और वो मान जो है वो तीसरी समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करके यहाँ से लैम्डा और म्यू का मान निकालता हूँ और ये सॉल्यूशन जो है वो आपको रफ कॉपी में करना है। तो लेकिन बच्चों मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे म्यू के गुणा को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को तो 2 से और समीकरण नंबर 2 को 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 लैम्डा माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 10 म्यू बराबर में आएगा 6 और समीकरण 2 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 15 लैम्डा माइनस का 10 म्यू बराबर में -5। तो बच्चों माइनस प्लस प्लस करके हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो -11 लैम्डा बराबर 11। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी और जब लैम्डा की वैल्यू -1 में समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे -2 और -2 3 में जुड़ के हो जाएगा प्लस का 5 और -5 का जब 5 में भाग देंगे तो बच्चों यहाँ से म्यू का मान जो है वो भी -1 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ये रफली आपको सोल्व करना है। आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लैम्डा बराबर -1 तथा म्यू बराबर -1 प्राप्त होता है। लैम्डा और म्यू का मान बच्चों हमने समीकरण 1 और 2 से प्राप्त कर लिया। अब ये मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। अगर समीकरण नंबर 3 को ये मान संतुष्ट करता है तो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। लैम्डा और म्यू का ये मान, लैम्डा व म्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए बच्चों क्या आएगा, समीकरण 3 में जब लैम्डा और म्यू का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 और माइनस म्यू के स्थान पे -1 रखेंगे तो +1 और बराबर में दिया हुआ -3। तो बच्चों ये -4 + 1 बराबर -3 अर्थात -3 बराबर -3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैम्डा और म्यू का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रही है, अर्थात यहाँ पे ये दोनों मान समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कर रहे हैं। अतः
दोनों रेखाएं, इसे क्या सिद्ध होगा बच्चों? अतः दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों? कैसे प्राप्त करेंगे? सिंपल, आपको लैम्डा या म्यू का मान इन दोनों समीकरण में से, दोनों बिंदुओं पी और क्यू में से किसी में भी रख लो, आपको समान ही बिंदु प्राप्त होंगे। तो बच्चों लैम्डा का मान जब मैं पी के निर्देशांक में रखता हूं तो यहाँ पे मुझे -2 + 1 यानी कि -1, -3 + 2 यानी कि -1 और -4 + 3 यानी कि -1 प्राप्त होते हैं। तो प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक -1, -1, -1 जो है वो प्राप्त होता है। अब म्यू का मान बच्चों जब इस क्यू निर्देशांक में रखेंगे तब भी आपको यही बिंदु प्राप्त होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु दो अलग अलग बिंदु नहीं हो सकते, जबकि ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। हमने यहाँ पे किस प्रकार से ये प्रूफ किया है कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करेंगी ये प्रूफ करने के बाद प्रतिच्छेदी बिंदु किस प्रकार से निकालने हैं। दोनों रेखाओं के बराबर बच्चों हमने दो अचर राशि लैम्डा और म्यू मानी है। इन दोनों ही रेखाओं के समीकरण से जो हमने XYZ के मान निकाले हैं वो इन दोनों ही रेखाओं के ऊपर स्थित कोई दो अलग अलग बिंदु को इंडिकेट करेगी, और ये दोनों बिंदु अगर प्रतिच्छेदी बिंदु हैं तो निश्चित तौर पे दोनों बिंदु जो है वो संपाती होंगे। इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे 3 समीकरण जो है वो प्राप्त कर ली। किन्हीं 2 समीकरण से बच्चों, यानी कि हमने यहाँ पे पहली और दूसरी समीकरण को सोल्व करके लैम्डा और म्यू का मान जो है वो -1 और -1 के रूप में प्राप्त कर लिया, जो कि तीसरी समीकरण को यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है। इसी बात से ये बात साबित हो जाती है कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, और अगर दोनों प्रतिच्छेद करती हैं तो लैम्डा और म्यू का मान जैसे ही आप इन बिंदुओं के निर्देशांकों में रखोगे तो आपको उस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से याद रखना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी लागू करना है जब दोनों रेखाओं की समीकरण जो है वो कार्तीय रूप में दी गई हो। लेकिन अगर सदिश रूप में दी गई हो तो फिर हमें अलग मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसा ही होगा। उसके लिए बच्चों आपको करना होगा अगले वीडियो का इंतजार। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब दो रेखाओं की समीकरण सदिश रूप में दी गई हो तो हम लोग किस प्रकार से प्रूफ करेंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको अभ्यास में लेके आइए, और आगे आने वाले टेस्ट के ऊपर आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो का लाइक जरूर करें, लेकिन ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। तो बच्चों यूं ही मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगन के साथ लगे रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।